बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन जुनैद है और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली है कैरियर ओरिएंटेशन पे ग्रेजुएट्स और मास्टर डिग्री होल्डर्स की। ये जनरल जनरल टॉपिक एक मैं आपको बता रहा हूँ, कैरियर ओरिएंटेशन। और स्पेसिफिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम या जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम क्या होते हैं। इसको हम स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो है कुछ मैं उन लोगों के लिए जो न्यू डिग्री करके निकलते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस तरफ जाना है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको मैं गाइड करूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन, इसको मैं ब्रीफ सा रख के आपको बता दूं कि मैं खुद क्या हूँ। मैं इस वक्त जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ 17 ग्रेड में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर। इसके अलावा एज ए रिसोर्स पर्सन भी काम कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और कुछ कोर्सेज हैं एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, जो मैं उनके एज ए रिसोर्स पर्सन टीच करता हूँ। ड्यूरिंग द एकेडमिक कैरियर में मेरी जो पोजीशन है वो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर सेकंड पोजीशन होल्डर में रहा हूँ। एक लड़का ज़्यादा लाइक था, उससे नंबर मेरे कम ही आते थे, यूँ समझ लें। तो और अगर एग्जाम्स की बात कर लें तो FIA 2019 मेरा क्लियर, PMS 2020 मेरा क्लियर, MOD 2021 असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनल इंटरव्यू तक गया। और इस साल में मेरा डिप्टी डायरेक्टर BS18 वो मेरा क्लियर। ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए हैं, उसमें भी अल्लाह का करम है कि अच्छा स्कोर है। जैसे कि अभी ASF का AD का एग्जाम हुआ है, उसमें मेरे 84 मार्क्स हैं। अभी उसका रिजल्ट आएगा तो फिर वो खैर देखा जाएगा। ये सारा बताने का मकसद ये कि मेरा जो टीचिंग के साथ एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अरसे से है, और ऑनलाइन बैचेस का भी ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे ऑनलाइन बैचेस को कोच करते हुए। इसके अलावा CSS और PMS की अटेम्प्ट वगैरह भी दी है, और वो भी अभी जो है अपना स्केड्यूल में है कि जैसे ही मुझे कोई फ्री वक्त मिलता है तो और अटेम्प्ट भी दे लूँ। अब ये मेरा प्रोफाइल हो गया, बात कर लेते हैं आपसे रिलेटेड। सबसे पहले बिल्कुल ही बेसिक चीज़ आप कहेंगे सर ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल ही बेसिक स्टूडेंट होते हैं, हमें उनको भी साथ लेके चलना होता है। ग्रेजुएशन और मास्टर्स कहते किसको हैं? अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे होते हैं, उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। ग्रेजुएशन उस स्टूडेंट को कहते हैं, ग्रेजुएट वो स्टूडेंट कहलाता है जिसकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है, जिसको हम सिंपल जुबान में BA कहते हैं। ठीक है। अब उसकी जगह कुछ और प्रोग्राम्स आ गए हैं जिसमें ये ADP स्कीम्स वगैरह आ गई हैं, एसोसिएट जो डिप्लोमाज हैं वो आ गए हैं। जिस बंदे ने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल कर ली पाकिस्तान में, वो ग्रेजुएट कहलाता है। अब ये बताने का मकसद ये कि ग्रेजुएशन की बेस पे पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, इवन के एक असिस्टेंट कमिश्नर भी बंदा ग्रेजुएशन भी की बेस पे लग सकता है, PMS और CSS को क्लियर करके। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपकी सिर्फ 14 ईयर ऑफ डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और आप वो एक एग्जाम के प्रोसेस से गुजरते हैं और आप असिस्टेंट कमिश्नर 17 ग्रेड की पोस्ट पे भी लग सकते हैं, जो एक हाईएस्ट पोस्ट पाकिस्तान में समझी जाती है। सेकेंडली, मास्टर्स डिग्री किसको कहा जाता है? मास्टर्स डिग्री होल्डर ऐसा स्टूडेंट जो अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल कर लेता है, उसको मास्टर्स डिग्री होल्डर कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मास्टर डिग्री की जॉब है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा आती हैं। इवन जो हमारी बेहतरीन एजेंसियां हैं टॉप रैंकिंग, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ASF ANF, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड बड़ी जो एक अथॉरिटी वाली सीट्स हैं, उनके लिए जस्ट डिग्री मांगी होती है मास्टर्स। अब यहाँ जिन्होंने मास्टर्स किया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया, पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, उर्दू में कर लिया, उनको तो क्लियर होता है ऑलरेडी कि वो तो मास्टर्स हैं। यहाँ मैं बताने का मकसद ये है कि कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो लोग डिग्री कर भी चुके होते हैं और वो फिलहाल उनको ये पता नहीं होता कि वो मास्टर डिग्री होल्डर है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, फार्मेसी की हुई है उसने, तो वो मास्टर डिग्री होल्डर है। एक स्टूडेंट उसने DVM किया हुआ है, तो वो मास्टर डिग्री होल्डर है। 17 ईयर ऑफ एजुकेशन बन रही है।
एक स्टूडेंट जिसने MBBS किया हुआ है वो भी मास्टर डिग्री होल्डर कहलाएगा। एक स्टूडेंट जो इंजीनियर है, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, या जो है इलेक्ट्रिकल है, जिसने FSC के बाद 4 ईयर की डिग्री हासिल की, वो आदमी मास्टर्स डिग्री होल्डर कहलाता है और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए एज ए FIA असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए MOD असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए IB असिस्टेंट डायरेक्टर, और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इंस्पेक्टर की सीट वो 16 तक अप्लाई करने के लिए मोस्टली एलिजिबल होते हैं। बट अगर CSS और PMS की बात करें तो उसके लिए तो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, दोनों ही इक्वली अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये चीज एक आपको यहाँ पे क्लियर करना मकसद था कि अगर आप किसी और फील्ड में भी डिग्री कर चुके हैं, तो अगर आपकी FSC के बाद 4 ईयर एजुकेशन आपने हासिल किया तो आप मास्टर्स डिग्री हैं, और इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, HEC से इक्वावेलेंस लेने की भी जरूरत नहीं होती। बट यू आर नॉट इक्वल टू एनी सब्जेक्ट मास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान कर लेता है फार्मेसी और वो ये कि मैं MSc जोलॉजी के बराबर हूँ, नो, सब्जेक्ट के बराबर नहीं होगा, हाँ मास्टर्स के बराबर होगा। और अब आगे चल के मैं ये आपको बताऊंगा, ये जो जॉब्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जनरल नॉलेज बेस या वन पेपर MCQ बेस जो होती हैं, वहां पे डिग्रीज मेंशन नहीं होती, उन्होंने जनरल मास्टर्स मांगा होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की जॉब आती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो किस तरह की होती हैं। देखें, एक जो स्टूडेंट है उसने डिग्री अपनी हासिल कर ली, अब उसके पास जो कैरियर की आगे ओरिएंटेशन है, उसके पास काफी सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर वो अच्छा बैकग्राउंड का ताल्लुक रखता है तो वो बिजनेस कर ले। बिजनेस, जैसा कि इस्लाम भी कहता है कि जो 90% हिस्सा है वो तजारत में है, और हम देखते भी हैं बिजनेस वाले अच्छा कमाते हैं, नो डाउट। सेकंड स्टेप ये है, आप इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अगर आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं, कोई न्यू चीज क्रिएट कर सकते हैं। और वो कुछ एग्जांपल्स होती हैं, कुछ खास लोग होते हैं, अल्लाह ताला की उन पे इनायत होती है, वो इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कोई अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसको वो एक्सेल कर जाते हैं। सेकंड चीज ये होती है, ठीक है, आप बाप दादा का बिजनेस है उसको संभाल लेते हैं। थर्ड होती है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर चले जाते हैं, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मल्टीनेशनल कंपनी में, आप उसमें चले जाते हैं, कईयों को जो है वो गुजारे लायक मिलती है, आप उसमें चले जाते हैं। ये एक तरफ के रास्ते हैं। मैं जो आपकी बेसिकली ओरिएंटेशन करने जा रहा हूँ, जो मेरा मेन मकसद है वो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, और गवर्नमेंट जॉब पे अब मैं ज्यादा फोकस करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी रास्ता कोई भी जो अर्निंग करने का रास्ता है वो कोई कम या ज्यादा या क्या है, ये अपनी अपनी प्रायोरिटी की बात है। अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जो कि आमतौर पे जब हमारा एक स्टूडेंट डिग्री करके यूनिवर्सिटी से निकलता है और उसका ज्यादा फोकस इसी तरफ होता है। अब गवर्नमेंट जॉब जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एक स्टूडेंट है, उसने फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर डिग्री की, तो वो वेट करेगा लेक्चरर फिजिक्स की सीट आने का या एजुकेटर की सीट आने का। या एक स्टूडेंट है, उसने केमिस्ट्री में डिग्री कर ली और वो फिर वेट करता है कि उसकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई लेक्चरर की जॉब आ जाए या एजुकेटर की जॉब आ जाए। एजुकेटर्स की जॉब बहुत अरसा हो गया, 3-4 साल हो गए, नहीं आई, इसलिए जो एक इन्फ्लक्स है स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी से जो अनएम्प्लॉयड निकले हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त है। और जॉब्स मतलब अभी लेक्चरर्स की आई थी, वो भी कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के अंदर हो जाता है, वो भी बड़ी हद तक मेहनत भी है, कुछ हद तक मतलब आप कह लें इंटरव्यू में लक बेस भी काम आ जाती है। तो ये एक रास्ता होता है कि आप अपनी फील्ड में रह जाते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने फार्मेसी की हुई है, वो कोशिश करता है जी कहीं पे ड्रग अथॉरिटी में किसी में लग जाए, या जो है किसी अपनी फील्ड रिलेटेड के अंदर चला जाए, ठीक है। ये हो जाती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ हम लोग डिग्री करने के बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ही टिके रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जितनी जॉब्स हैं अपनी अपनी डिग्री से रिलेटेड, वो उनकी एक तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है। आप लेक्चरार भी लग जाते हैं,
आपको कोई कन्वेंस नहीं दी जाती, घर नहीं दिया जाता, ठीक है, एक बड़ी अच्छी सैलरी है, माशरे में, सोसाइटी में एक अच्छा नाम है, एक बंदा लेक्चरर लग गया है, हेडमास्टर लग गया है, या किसी भी अच्छी 16-17 स्केल की सीट पे चला गया है, वो लग जाना बेहतर है। बट इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी अथॉरिटी भी ज्यादा है, पे पैकेजेस भी ज्यादा है, आपका जो सोशल एक सेटअप होता है वो भी दूसरों से ज्यादा होता है, लेकिन उसको अटेन करने के लिए उन जॉब्स को आपको जो कुछ हमने आज तक पढ़ा वो डिग्री से रिलेटेड नहीं है आपके, ना इस चीज से रिलेटेड है कि कभी आप टॉपर थे या आपने जो है एमफिल किया हुआ है या आपने पीएचडी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल आज का एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं शेयर करूंगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। आज मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, वो पीएचडी थे फिजिक्स में। वो मुझे कहते हैं कि सर मैं पीएचडी फिजिक्स में की हुई है और जी जॉब नहीं मेरी मतलब हो रही। तो मैंने कहा आपने कहाँ कहाँ मतलब अप्लाई किया? अभी लेक्चरार की, मतलब मैं इन चीज़ों से थोड़ा टच में हूँ तो मुझे पता था। मैंने कहा यार लेक्चरार की अभी सीटें आई थी तो उसमें आपका क्या बना? उसने कहा कि सर उन दिनों मेरी रिसर्च चल रही थी तो मैं ना सर तैयारी नहीं कर सका एग्जाम की ना, तो मेरे 40 मार्क्स नहीं आ सके। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। तो उसके अलावा आपने कौन से एग्जाम दिए? उसने कहा सर उसके अलावा मैं कोई 50 के करीब एग्जाम्स दे चुका हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि पीएचडी बंदा है, 50 के करीब एग्जाम दे चुका है और अभी तक पास नहीं इसका हुआ कोई। मैंने कहा जी कौन से आपने एग्जाम्स दिए हैं? तो उन्होंने बताया रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के एग्जाम हुए इसी मंथ में, मैंने वो दिए हैं। मैंने कहा ठीक है, वो मतलब मैंने भी अटेम्प्ट किए थे। मैंने कहा यार मैंने भी वो दिए हुए हैं, तो आपका कितना स्कोर रहा उसके अंदर? तो वो कहते हैं सर एक में 43 मेरा स्कोर रहा, दूसरे में सर 45 और इस तरह करके। तो मैंने कहा कि यार इसकी वजह आप बता सकते हैं कि मतलब इतना कम स्कोर आपका क्यों रहा? कहता सर वो जनरल नॉलेज जो है ना वो बहुत वास्ट फील्ड है जिसको कवर नहीं किया जा सकता। मैंने उसका कहा देखें उस पेपर में मैं भी अपेयर हुआ हूँ। जनरल नॉलेज के उन्होंने 5 सब्जेक्ट बताए थे, 5 में से पेपर आना था। क्या ऐसा नहीं है कि एफपीएससी ने क्या सिलेबस नहीं दिया था? उसने कहा दिया था। मैंने कहा उन्होंने कहा था 20 नंबर का इंग्लिश में से आएगा, 20 नंबर का मैथमेटिक्स में से आएगा, 20 नंबर का करंट अफेयर्स में से आएगा और 20 मार्क्स का इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर था और 20 मार्क्स का उनका एक्ट था। तो सिलेबस तो वेल डिफाइंड था और मतलब मैंने भी अटेम्प्ट किया, मुझे तो मतलब जब की है तो 80 प्लस ही है मेरे मार्क्स। तो यहाँ बताने का मकसद ये कि उन्होंने अप्लाई जरूर किया बट उन्होंने किसी किस्म की ना उसकी स्टडी की और जस्ट इस बेस पे कि उनके पास एक डिग्री उन्होंने ले ली है। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि डिग्रियां किस तरह से आपने एनरोल करा देना है और रिसर्च भी चली जा रही है, मामला चली जा रहे हैं और डिग्रियां आपको मिल जाती हैं। मतलब हमारी एकेडमिक्स में, कहने का मकसद इस बात का, हमारी एकेडमिक्स में और हमारा जो आगे इन्फ्लक्स है जब हमने जॉब में आना है तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इतना ह्यूज गैप है जो हमारे स्टूडेंट कवर नहीं कर पाते और एक दो एग्जाम देने के बाद डिसहार्ट हो जाते हैं और उसके बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखें, नो डाउट एक बंदा जिसने एमफिल किया है या पीएचडी किया है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा पैसा लगता है और एक बड़ी स्ट्रगल है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना, ट्रैवल करना, एक्सपेंसेस करना। तो ये सारे मामला अपनी जगह, बट हमें ये चीज समझनी होगी कि आफ्टर दैट डिग्री करने के बाद भी एक तैयारी है जो हमें करनी है। लाजमी नहीं है कि वो एकेडमी के थ्रू हो। देखिए मैं किसी एकेडमी से मैंने तैयारी नहीं की जो मैं आपके सामने हूँ। अभी मैं आपको मजीद चीजें बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ मैंने जो मालूम है तो वो अकेडमीज के थ्रू नहीं है, अपनी सेल्फ पे मैंने किया। आप लोग भी कर सकते हैं बट मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। आपको जज करना है आप किस कैलिबर के मालिक हैं, आप कितना दिन में पढ़ सकते हैं। आपने अपनी एक टाइम लिमिट करनी है, उतना अर्सा उस पर वर्क करें और डेफिनेटली यू विल गेट इट। अब वो चीजें क्या हैं, उनमें एक चीज है सीएसएस एंड पीएमएस। ये लंबी रेस के घोड़ों का काम है। इसके लिए थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा रिक्वायर है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर है, आपकी घर की तरफ से कोई परेशानियां ना हो, या आपको जॉब की तरफ, जॉब के साथ भी लोग कर लेते हैं बट मोस्टली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि आप कहीं अलहदा 1-1.5 साल के लिए बैठ जाएं, स्टडी करें, मॉक टेस्ट दें और जो है ना प्रॉपरली इसको तैयार करें। इन दोनों के लिए सीएसएस और पीएमएस करने के लिए आपको पता है जस्ट 14 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है, चाहे सिंपल आपने बीए किया हो सेकंड डिवीजन में। इनके पेपर होते हैं हर साल, सीएसएस के हर साल होते हैं, पीएमएस के ओकेजनल होते हैं, अल्टरनेट पे भी हो जाते हैं, किसी साल होते हैं किसी साल नहीं होते।
और आप जो है वो पेपर देके एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, एज ए जो है ASP वगैरह सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस बेस पे कि जो है जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम, इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जो आज का स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक है कि जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होते क्या हैं और इसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हर आए दिन जो लोग PPSC और FPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपके भी जो जिन प्रोविंसेस के अपने अपने सर्विस कमीशन है, उनमें जॉब्स आती हैं, वो वेरी करती हैं फ्रॉम क्लर्क, असिस्टेंट, ठीक है जी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सो ऑन। मतलब 11वें ग्रेड की भी जॉब होती है, वो 15वें स्केल की भी जॉब होती है, 17 की भी होती है, इंस्पेक्टर की भी जॉब्स आती हैं 16 ग्रेड की, और ये पूरा साल आती रहती हैं। पूरा साल कोई ना कोई जॉब्स आती ही रहती हैं। अभी जो लोग आप में से टच में हैं, जाहिर बात है जो मुझे सुन रहे हैं वो वही लोग होंगे जिन लोगों ने कहीं पे अप्लाई किया या वो इस अप्लाई की सर्च में है। तो आप लोग PPSC FPSC की वेबसाइट को विजिट किया करें। मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप जिसके अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें डेली बेसिस पे जो जॉब्स आती हैं, डॉन एडिटोरियल्स आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं सेंड करता रहता हूँ, उसको भी आप लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। इधर मैं जो है मुझे याद कराइएगा, जब आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा आखिर में, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं ना आप लोग, उसका मैं नेक्स्ट में ना, हाँ जी, फूड डिपार्टमेंट में भी आई, AD लेबर के अंदर भी, लेबर डिपार्टमेंट में भी आई, जॉब्स आती रहती हैं। अभी FIA और IB में दोबारा भी आने वाली हैं, हालांकि अभी पिछली का रिजल्ट नहीं आया और अगली भी आने वाली हैं। जॉब्स का मसला नहीं, मसला हमारी अपनी तैयारी का होता है जी। अब एग्जाम्पल ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन जनरल डिग्री, मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने लगा हूं कि जो मैंने बात की जनरल डिग्री के, आप अपने आप को इस वक्त ये कंसीडर कर लें कि आप एक बैचलर या ग्रेजुएशन डिग्री की भी आपने 14 ईयर की, या ये कंसीडर कर लें आपने मास्टर्स किया हुआ है, 16 ईयर की एजुकेशन की हुई है। तो किस तरह की जॉब्स आती हैं मार्केट में, वो एक मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एक एग्जाम्पल है ये 2021 में पिछले साल की ही जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन BS17, 17वां ग्रेड है, AD की सीट है, डिपार्टमेंट है ये IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका नाम सुनते ही एक दफा पता चलता है कि कोई अदारा है। और रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर्स डिग्री, मींस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। इसी डिपार्टमेंट की एक जॉब थी इंस्पेक्टर की, उस पे मांगी हुई थी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और एज की लिमिट 28+5 33 साल। ये जनरल, इसको एज लिमिट को छोड़ें, समझ लें कि 33 साल जिसकी एज है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता था, दोबारा भी आएंगी। और जो 14 ईयर एजुकेशन की बेस पे इसी डिपार्टमेंट की थी, वो थी इंस्पेक्टर की, एक एक सीट हो गई। नेक्स्ट चलें, ये अलहदा सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर BS17। ये इदारा है, सॉरी ये क्या मैंने दोनों रिपीट तो नहीं कर दिए, सॉरी, ये पहले पिछला जो डिपार्टमेंट है ये FIA था, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। BS17 की ये जॉब थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की, FIA की। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए बंदे की, एज होनी चाहिए 33 साल, ठीक है। और इसके ऊपर आप में से कोई भी जो उस वक्त मास्टर था वो अप्लाई कर सकता था। FIA में ही इंस्पेक्टर की भी जॉब थी, उसमें 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायरी थी किसी भी फील्ड में। ये मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। सेकेंडली देखिएगा, पिछले साल ही असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड की सीट है, डिपार्टमेंट है FGO, फेडरल गवर्नमेंट, इसको ये FGO लिखते हैं बट ये IB होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। क्या डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री, मीन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। एज कितनी, 21 से 30 +5, मतलब कि 35 साल तक वाला अप्लाई कर सकता था इसमें, किसी भी डिग्री में। चाहे आप, बल्कि आप इंजीनियर हैं
आप फार्मासिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डीवीएम डॉक्टर हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपने एफए के बाद 4 साल की तालीम हासिल की है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल थे। अब दोबारा भी आएंगी, दोबारा भी आप एलिजिबल होंगे। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स में इंस्पेक्टर की जो जॉब्स थी, उस पे 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाला अप्लाई कर सकता था। अब आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं आपको आखिर में अ, बता दूंगा। इन जॉब्स का आपको क्यों नहीं पता चलता? पता चलना चाहिए, पता चलता है जो लोग इन चीजों में टच में रहते हैं। अब इसी बात पे मैं बताऊं आपको इन जॉब्स का पता क्यों नहीं चलता। एएसएफ का टेस्ट हुआ, उससे अगले दिन मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर एएसएफ की रोल नंबर स्लिप नहीं आई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एडी का टेस्ट था। टेस्ट हो गया, अगले दिन मुझे मैसेज आ रहा है, सर वो नहीं आई। मैंने कहा बच्चे उसका तो टेस्ट हो गया है कल। सर मुझे मैसेज नहीं आया, सर मुझे ईमेल भी नहीं आई। मैंने कहा आपने अप्लाई किया था? कहता सर अप्लाई किया था। मैंने कहा आपने वेबसाइट विजिट की थी? कहता नहीं। अब जो शख्स वेबसाइट्स विजिट नहीं कर रहा, सोशल मीडिया का जमाना है, ग्रुप्स को नहीं देख रहा, तो इसका मतलब उसने तैयारी भी नहीं की होगी उसकी। अगर उसकी रोल नंबर स्लिप पिछले दिन आ भी जाती, वो टेस्ट भी दे आता, तो फिर भी आके वो ये रोता कि पाकिस्तान में करप्शन है, डिपार्टमेंट बिक गए हैं, 25 लाख की सीट बिक गई है, और वो सिस्टम को ही कोसता। ये चीज होती है आपकी जो है किसी चीज की तरफ अफिनिटी। जब आप किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप उस चीज के लिए सर्च करते हैं, आपको फिर पता चलना खुद ही शुरू हो जाता है जॉब्स कहाँ कहाँ आ रही है। आपके फिर फेसबुक पे जो ग्रुप्स लाइक होते हैं ना, वो एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप्स लाइक होते हैं। जुबैदा आपा के टोटके या जो रेसिपीज की कहानियां, वो फिर आप लोग नहीं लाइक करते। आपके जो एजुकेशन के ग्रुप होते हैं, आपका जो व्हाट्सएप होता है, उस पर जितने ग्रुप होते हैं वो एजुकेशन होते हैं। इतने मैसेजेस, इतना मटेरियल आपके पास होता है कि आप थक जाते हैं इनमें से पढ़ना किसको है और पढ़ना किसको नहीं है। आजकल तो मैं कहता हूँ कि अकेडमीज भी ठीक है, अकेडमी एक डायरेक्शन देती है, बट वीडियोस यूट्यूब पे इतना मटेरियल, पीडीएफ फाइल, इतनी चीजें मौजूद है कि एक बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मैं गरीब हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। अगर आप में डेडिकेशन है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम्स की ज्यादा फीस भी नहीं होती। मैं बिल्कुल उस तबके की तो नहीं बात कर रहा जो बिल्कुल ही मजदूर और मतलब स्कूल तक नहीं जा सकते। मैं एक मीडियोकर तबके की बात कर रहा हूँ कि जो चलो एक एग्जाम 600,000 रुपया फीस तो भर सकते हैं पेपर में पेयर होने के लिए। एक मोबाइल भी होता ही है जिससे वो मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं। आप ग्रुप और भी आपने ज्वाइन किया। मैं एक आम एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ जो हमारी क्लास से तल्लक रखता है, मिडिल क्लास क्लास से तल्लक रखता है। तो ये आपकी अफिनिटी की बात है। स्टफ बहुत है, चीजें बहुत है, आप टाइम तो निकालें, पढ़ना तो स्टार्ट करें चीजों को। तो अब होप्स हो कि अगर अब जो जॉब आएंगी आपको उनको पता चलेगा। ठीक है, आपको मैं आखिर में एक ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा अपने, उसके अंदर आप ऐड हो जाएं। उसके अंदर जितनी जॉब्स आती हैं वो भी आती हैं, जितनी कोई डॉन एडिटोरियल्स हैं, कोई जो है फाइल्स हैं, कोई वैसे मुझे ग्रुप में कोई बुक मांग लेता है फलां चीज के लिए लेक्चरार की चाहिए, मैं वो भी अवेलेबल कर देता हूँ। उसका आपको मसला नहीं होगा। जी, अब हम बात कर लेते हैं, उससे ऊपर मैं एक दो देख लूं। अगर किसी का जीके बेस एग्जाम किस किस स्केल में आते हैं। जीके बेस एग्जाम जो है जी, आप 9th स्केल से स्टार्ट कर लें। 9वें स्केल की सीट, 11वें स्केल की सीट, 15वें स्केल की सीट, 16वें स्केल की सीट और 17वें स्केल की सीट। इन दो सीटों पे आमतौर पे इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होता है, एफएससी सिर्फ। मींस एफएससी किए हुए बच्चे भी जॉब पे लगते हैं और मैंने लगते देखे हैं। हाँ, इन सीट्स के लिए कंप्यूटर पे उनका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 15 और 16 जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं, और 17 पे मास्टर बेस्ड जीके बेस्ड सीटें 9वें स्केल से लेकर 17वें स्केल तक अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब जब ये सीटें आ जाती हैं, जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिखाई पीछे, इस तरह की बहुत सारी हैं मेरे पास। मेरा ख्याल है पूरा कोई 60 जॉब्स होंगी जो पिछले साल में आई हैं, वो पूरा फोल्डर भरा हुआ होगा। मैंने उनमें से जस्ट दो आपको दिखाई हैं कि ये इस तरह आती हैं, और आप में से कोई भी उस पर अप्लाई कर सकता था। अब हम ये देख लेते हैं कि वो डिपार्टमेंट ने ये तो कह दिया कि जी एक मास्टर किया हुआ बंदा जिसकी उम्र भी 33 साल तक का भी मार्जिन दे दिया, और उसको हम
असिस्टेंट डायरेक्टर FIA रखेंगे, ADFIA। ADFIA का मतलब ये है कि उसकी तकरीबन कोई 1.5 लाख तनख्वाह होगी, उसको कोई गाड़ी मिली होगी, कोई नौकर चाकर होंगे, कोई घर होगा, साथ में उसकी जो अथॉरिटी है वो एक अलग होगी। FIA का तो जो है वो सब इंस्पेक्टर ही मान नहीं होता, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर तो फिर कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आते हैं। अब एक ऐसी वो एडवर्टाइजमेंट आपको दे रहे हैं जिसके ऊपर ऑल ओवर द पाकिस्तान सब अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो समझ लें कि 10 आप समझ लें 20 सीट्स हैं, तो उसके ऊपर एट लीस्ट 50,000 लोगों ने अप्लाई करेंगे, एट लीस्ट भी, अगर 20 ऐसी सीटें आ गई हैं। अब वो इन 50,000 लोगों में से किन 20 लोगों को रखें, उसके लिए उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। उस शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए वो आपसे एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट को कहा जाता है वन पेपर MCQ टेस्ट या जर्नल नॉलेज टेस्ट। वन पेपर MCQ बेस्ड टेस्ट या जनरल नॉलेज टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट, एक ही बात है। इस टेस्ट में 100 MCQs होते हैं। ये जो 100 MCQs हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होते हैं। टोटल अगर हम सारे डिपार्टमेंट्स को जर्नलाइज कर लें तो ये 9 सब्जेक्ट बनते हैं। वैसे जब FIA की सीट आएगी तो वो बताएगा आपको कि मैंने किन 5 सब्जेक्ट्स में से पेपर पूछना है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि जीके बहुत वास्ट है, ASF की सीट आई है और वो किस तरह, तो उन्होंने वहां पे 5 बताए थे सब्जेक्ट कि हमने इन 5 सब्जेक्ट में से पेपर पूछना है। और FPSC का पेपर तो होता भी मतलब अप्लाई के कोई 5-6 महीने बाद है, 6 महीने इनफ होते हैं तैयारी करने के लिए अगर करना चाहे एक बंदा। बट ओवरऑल 9 सब्जेक्ट हैं, ओवरऑल 9 सब्जेक्ट हैं। वो 9 सब्जेक्ट कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उन 9 सब्जेक्ट में से 100 MCQs आने हैं और जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको अगली स्टेज के ऊपर लेके जाया जाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपकी डिग्री जो भी है, आप चाहे अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आपको वो एग्जाम क्लियर करना होगा। वो आपके मार्क्स नहीं देखेंगे जब तक आप पहले वो एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे। जो वो एग्जाम क्लियर करेगा, चाहे वो 60% नंबर वाला हो, उसको कॉल की जाएगी अगले स्टेप के लिए। अच्छा, ये जरूरी आपको मैंने बता दिया कि किस लिए है, शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, कि 50,000 लोग, सीटें सिर्फ 20। अब वो 20 बंदे कौन से रखने हैं, उसके लिए उनको शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक क्राइटेरिया बना दिया कि उसके लिए आपका, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है, इंडिया और हमारे जो कम्पिटेटिव ममालिक हैं, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इधर यही क्राइटेरिया चलता है। अब इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना होता है? इस एग्जाम में जो MCQs आते हैं वो इन 9 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड उर्दू। ये आपके हो जाते हैं 9 सब्जेक्ट। जब भी कोई अदारा आपसे टेस्ट लेगा वो उसका आपको सिलेबस देता है, और जर्नली जब भी किसी का टेस्ट होता है किसी अदारे का, तो वो 5 या 6 सब्जेक्ट चूज करता है। सारे सब्जेक्ट नहीं कहेगा कि ये 9 के 9 में से हमें पेपर दो। आमतौर पे 5 सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं इनमें से, जो इनमें से मस्ट सब्जेक्ट हैं, जो लाजमी होंगे। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर 10 to 20 मार्क्स, इस्लामियात 10 to 20 मार्क्स। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर एंड उर्दू, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर कोई सीट ऐसी है, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट की सीट है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है, तो वो 20 नंबर के कंप्यूटर रिलेटेड MCQ लाजमी पूछेंगे उस सीट में। आप अब जिस सीट के लिए पेपर अपेयर होने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने किस में अप्लाई किया है और इसका सिलेबस क्या है। अगर उन्होंने कंप्यूटर का है तो आप कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा वर्क कर लें, ठीक है।
इनको आपको वैसे चाहिए इन सब्जेक्ट्स को पर वीक की बेस पे जो है ना आप कवर किया करें। एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप उठा लें, पाकिस्तान अफेयर। अब होता क्या है आमतौर पे आप लोग जो हम या हम लोग भी जो स्टडी करते हैं, जो स्टार्टिंग हमारी रूटीन होती है, हम क्या करते हैं, कोई एक बुक खरीद लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड, जनरल नॉलेज बेस्ड। हमें इतना पता होता है कि यार जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर आना है और इसकी कोई किताबें मिलती हैं, किसी से सीनियर से रहनुमाई ले लेते हैं, वो हमें बता देता है यार कारवान की बुक ले लो, इल्मी की ले लो, कोई पास पेपर ले लो, हम वो एक बुक खरीद के रख लेते हैं और उसके अंदर पेपर या जो होता है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट सो सिंपल। ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एक बुक पढ़ें। आपने मास्टर्स की डिग्री अगर हासिल की है तो मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करते में आपने कोई मास्टर डिग्री में कोई 20-25 किताबें पढ़ी होंगी। 20-25 किताबें नहीं पढ़ी होंगी तो 20-25 कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे। एक सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ाता है, एक सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ाता है, फिर एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है इस तरह करके। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर एक आपको सीट देने जा रहे हैं, वो एफआईए या आप लगा लें आईबी या कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट ही लगा लें, 15वें स्केल की सीट ही लगा लें, तहसीलदार की सीट लगा लें, तो वो आपको एक बुक आप स्टडी करेंगे और उसका उसमें से पेपर आ जाएगा और आपका पास हो जाएगा और आपको वो सीट मिल जाएगी। तो ऐसा होने के चांसेस ब्लीक हैं, मतलब थिन है, चांसेस कम है, चांसेस ऐसा नहीं होता। आपको ये हर सब्जेक्ट अलग अलग तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बुक नहीं आपने पढ़नी, ये बुक भी आपने पढ़नी है। जो एक बुक आपको कोई रिकमेंड करता है, मैं भी आपको अभी रिकमेंड करूंगा, आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको किन बुक से स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है, वो आपने लेनी है, आपने उसको स्टार्ट करना है, बट वो स्टार्ट करने के बाद आपने हर सब्जेक्ट को अलहदा अलहदा भी पढ़ना होता है। जब तक आप पाकिस्तान अफेयर में से अगर 20 एमसीक्यूज आने हैं, इसमें से आप 18 नंबर नहीं लेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। सिमिलरली इस्लामियात है तो इस्लामियात में भी आपको 18 में से 20 नंबर लेने होंगे। ये बुक पढ़ के आपके हर सब्जेक्ट में से 20 में से 10 नंबर या 12 तो आ सकते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, बट ये 18 वाली कहानी पे आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वो चाहे आप विद अकेडमी करें या विदाउट अकेडमी करें, दैट डज नॉट मैटर। मैटर इज दैट यू हैव टू स्टडी। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ना कैसे होता है, मैं आपको एक सब्जेक्ट की एग्जांपल से बता दूंगा, बाकी आपको खुद इस चीज की समझ आ जाएगी। देखें, पाकिस्तान अफेयर है, जब हमसे एक वो टेस्टिंग सर्विस वाला टेस्ट ले रहा है तो उसको क्या जरूरत है कि हमसे पाकिस्तान अफेयर का पूछे। उसको जरूरत ये है कि एक बंदा जो किसी अच्छी सीट पे हो उसको अपने पाकिस्तान के बारे में बेसिक मालूमात होनी चाहिए, उसको इस्लाम के बारे में बेसिक मालूमात होनी चाहिए, उसको इतनी इंग्लिश आती हो कि वो किस कोई उसको लेटर आए तो उसका इंग्लिश में जवाब लिख सके, उसको इतना कंप्यूटर आता हो कि अगर उसका क्लर्क छुट्टी पे है तो उस दिन वो कोई प्रिंटर में से प्रिंट निकाल सके, उसको इतनी उर्दू आती चाहिए कि अगर कोई उर्दू में उससे बात करने आ गया है, वैसे तो हम मोस्टली उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही बीकन हाउस का पढ़ा हुआ है, कोई उर्दू में बात करने आ गया है, उर्दू में कोई चिट्ठी लेके आ गया कोई साइल अपनी शिकायत बताने, तो उसको वो पढ़नी भी आनी चाहिए और उसका जवाब भी लिखना आना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जो बेसिकली हैं वो आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करते हैं। बट खराबी कहाँ आ रही है कि हमारी बेसिक हमें जो हमें मैट्रिक एफएससी में भी जो पढ़ाया गया वो भी हम भूल चुके हैं। हमें अपनी पाकिस्तान अफेयर्स भी प्रॉपरली अब याद नहीं रही, हमें अपनी इस्लामियात की बेसिक्स भी प्रॉपरली याद नहीं रही। उन सब को याद करने के लिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने में क्या अवामिल पेश है, जिसको हम प्री पार्टीशन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हर वक्त तो पाकिस्तान मौजूद नहीं था, शुरू में हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हिंदू लोग रहते थे। इस्लाम जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में पैदा हुए, 611 में उन पे इस्लाम आया, फिर इस्लाम की इशाअत शुरू हुई, फिर मुसलमान आना शुरू हुए ना। तो ये खित्ता कभी यहाँ पे जो पाकिस्तान है वहाँ पे रहते होंगे हिंदू लोग। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये इस इलाके में मुसलमान कब आए। पहला मुसलमान जो हम
पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं से, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुसलमान यहाँ आया, फिर उसके बाद महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर उसके बाद वो मुगल बादशाहों की एक हिस्ट्री, 1000 साल दौरे हुकूमत, फिर उसके बाद हमारे कुछ रहनुमा आना शुरू हो जाते हैं जिनमें सर सैयद अहमद खान, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल वगैरह शामिल है। अब इन लोगों के बारे में, इन लोगों की हिस्ट्री के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। इनका दौर कौन सा था, इन्होंने तलीम कहाँ से हासिल की, ये किस एरिया में पैदा हुए, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, किसने कौन सी तहरीक चलाई, चौधरी रहमत अली ने जो है वो 9 और 9 का पम्फलेट कब शाया किया, पाकिस्तान का नाम कब पे, मतलब बताने का आपको ये सारा इतना कुछ ये है कि पाकिस्तान बनने के अवामिल, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमें पता होने चाहिए उसके अवामिल क्या थे, हमारे लीडर्स कौन कौन से थे, हमें अपनी आइडियोलॉजी का पता होना चाहिए। सेकेंडली, पाकिस्तान जब बन गया उसके बाद डिफरेंट जो है गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बन गए, और लियाकत अली खान हमारे जो हैं पहले वजीर आजम बन गए। उसके बाद हमारे मुल्क में मार्शल लॉज लगे हैं और बहुत सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं। अब वो मार्शल लॉ कब कब लगे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कब आई हैं, और डिफरेंट हमारा जो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है फेडरल, उसमें जो सेनेट है, पार्लियामेंट है, मीन हमारी जो फंक्शन कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर, हमें उनका इल्म होना चाहिए। ये चीजें चलें आप बुक से कर भी लेंगे, वो जो एमसीक्यू वाली बुक है, फॉर एग्जांपल आप पास पेपर ले लेते हैं पीपीएससी के इम्तियाज शायद के, वहाँ रट्टा शट्टा लगा जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर क्या करेंगे, जब वो आपसे वहाँ कंसेप्ट पूछेंगे, वहां वो आपसे वन लाइनर चीज नहीं पूछेंगे, वो आपसे आइडियोलॉजी पूछ लेंगे, कैद आजम की और इलामा इकबाल की में क्या फर्क था, डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलैरिटीज क्या थी। वहां आपको चीजों को एक्सप्लोर करके डिस्कस करना होता है। वो कब आप डिस्कस कर पाते हैं, जब आपने सब्जेक्ट्स को थारोली पढ़ा होता है, एक्सप्लोर करके आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता है। सिमिलरली इस्लाम की बात कर लें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के अंबिया कराम, सहाबा कराम जो आप सल्लम के साथ जो रहे, आप सल्लम पे जब कुरान मजीद आया और जो गजवात हुए, जो मामलात पेश आए, कौन सी चीज कब फर्ज हुई, ये इस्लामियात के अंदर इस तरह से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट वाइज भी कवर करनी होती हैं, आपको एक अपनी होलिस्टिक अप्रोच बनानी होती है। बुक भी स्टार्ट कर लेते हैं आप एक एमसीक्यू वाइज, और सेकेंडली आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं जिसको आप थॉरोली कवर करते हैं, फिर जाके आपका जो है एक कम्पैक्ट नॉलेज बनता है और आप किसी एग्जाम में 80+ मार्क्स लेने के लिए जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। और अब ये एक बंदा कितनी देर में ले सकता है, ये डिपेंड करता है हर इंसान के अपने कैलिबर में। जो एक टाइम पीरियड माना जाता है वो 2 से 6 महीने का माना जाता है वन पेपर एमसीक्यू को क्लियर करने का, एटलीस्ट 2 मंथ, और मैक्सिमम आपको इसको में 6 महीने लगाने चाहिए। और इन 2 या 6 महीनों से मुराद ये है जिसमें डेली का आप 4 से 5 घंटे स्टडी कर रहे हैं। ये 4 से 5 घंटे स्टडी वो स्टडी है जिसमें आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आपको घर वाले कोई काम नहीं कह रहे, आपको जो है डिफरेंट टाइप के जो है फ्रस्ट्रेशंस नहीं है, आप प्योरली स्टडी ही कर रहे हैं फोकस्ड होके। ये नहीं है कि एक पेज खोला है सुबह भी उसी पेज पे है और 4 घंटे बाद भी उसी पेज पे है, ऐसी वाली स्टडी नहीं। 4 से 5 घंटे डेली स्टडी, चाहे 2 घंटे सुबह कर लें, दोपहर कर लें, किसी को रात को उठ के जागने की आदत है वो रात को कर ले, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर स्टडी करें। और 2 से 6 महीने का वो आपके मेंटल कैलिबर पे है, आपका कितनी आपके अंदर पावर है चीजों को एब्जॉर्ब करने की, उसके मुताबिक आप चीजों को कवर कर लेते हैं। तो जी ये कुछ था सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। और भी कुछ तरीकाकार होते हैं, कुछ आप पास पेपर्स को पढ़ते हैं, ये एक बड़ा अच्छा तरीकाकार होता है। अब कुछ लोगों के आपको जिनके एग्जाम अब करीब हैं, ठीक है, वो लोग फॉर एग्जांपल 13 तारीख को, 13 नवंबर को कुछ एग्जाम्स होने थे हेल्ड, बट पीपीएससी ने उसको डिले कर दिया है ड्यू टू कंडीशंस ऑफ द कंट्री, जिस तरह के मामला चल रहे हैं। या एमओडी का टेस्ट आ रहा है 11 और 12, उसकी टेंटेटिव डेट है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, पास पेपर उठा लें। सिर्फ पास पेपर इजीली जिस ग्रुप में मैसेज करेंगे ना व्हाट्सएप के,
आपको उधर से फाइल आ जाएगी, ठीक है, पास पेपर की, जिस डिपार्टमेंट की कहते हैं। आजकल इतना मतलब डिजिटलाइज मीडिया हुआ है, आप वो पास पेपर को स्टडी कर लें, उससे आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि पिछले सालों में, कि पिछले साल 2021 में जो पेपर हुआ यार वो किस तरह का था, 2020 में, 2019 में, उससे आपको ये एनालिसिस हो जाता है। ये है कम से कम पेपर के अंदर जाके आप ब्लैंक तो नहीं होंगे ये कि मैं कहाँ पे गया हूँ, या पेपर ये पूछा क्या गया है। एटलीस्ट आप पास पेपर्स को पढ़ लें अगर आपके पास दिन कम है। और अगर आपके पास दिन ज्यादा है, अभी आपके पास टारगेट है, आपके पास टाइम है, तो फिर आपको जो मैंने तरीकाकार बताया थारोली स्टडी करने वाला, उस तरीके से आपको करनी होगी स्टडी। और दूसरा, मटेरियल गैदरिंग से बचें, फाइलों को इकट्ठा करने से। सबसे ज्यादा प्रेशर तब बनता है हमारे ऊपर जब हम पहले मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट पढ़ना है जी इस्लामियात, इस्लामियात की हम कहेंगे यार पाक एमसीक्यूज की फाइल किसी से मांग लेते हैं, पीडीएफ वो हमें दे देगा। फिर हम कहेंगे यार एमसीक्यू प्लेनेट भी यार एक वो वेबसाइट है उसकी भी होनी चाहिए, वो भी आ जाएगी। नहीं यार वो सुना है फलां अकेडमी का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था, इसका मतलब है उनके टीचर के पास डेटा अच्छा है, वो वाली कर लेते हैं। आप उस अकेडमी के नोट्स ले लेंगे, 3 हो जाएंगे आपके पास। फिर आप कहेंगे नहीं यार ये कम है, दोबारा मतलब करते करते आपके पास सिर्फ इस्लामियात की हो जाएंगी 5-6 फाइलें। अब फिर आपको ये समझ नहीं आएगी इनमें से पढ़ना किसको है। यार कोई भी फाइल उठा लें, मटेरियल ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है हर जगह। कोई भी फाइल उठा लें, इस्लामियात फॉर एग्जांपल अगर आज से आपने शुरू करनी है ना, इस्लामियात की कोई सी भी फाइल उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें। 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, उसको खत्म करें। लेक्चर्स सुने यूट्यूब के ऊपर। अगर अकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं तो अकेडमी पर अफोर्ड कर लें। अकेडमी ये है कि आपको एक डायरेक्शन दे देती है, आपको एक चीज बाउंड कर देती है, आपसे टेस्ट ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बैच रन करता हूँ, एक हफ्ते में अगर इस्लामियात पढ़े हैं ना, उसी वीक में मैंने इस्लामियात का टेस्ट भी लेना है आप लोगों से। वो ये होता है बच्चों को पता होता है कि यार इस्लामियात का टेस्ट देना है, फलां है, वो बाउंड हो जाते हैं। वरना मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो जिनका मेरे से ज्यादा नॉलेज हो यहाँ पे जो मौजूद है। अकेडमी का मकसद बेसिकली एक बाउंडेज होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, आपकी डिस्कशंस होती हैं ग्रुप के अंदर। आज जी फलां चीज को डिस्कस कर लो, आज यार 2021 के जितने करंट अफेयर हुए हैं उनको आपस में डिस्कस कर लो, आज इस्लामियात के एमसीक्यूज डिस्कस कर लो। जी 3 दिन बाद इस चीज का टेस्ट है, लेक्चर हो जाता है, फाइलें आ जाती हैं। वो एक सिर्फ बाउंडेज करने के लिए अकेडमी का मकसद होता है, जो आपको, जो लोग मतलब नहीं एक जगह पे फोकस रख पाते, वो फोकस उनका क्लियर हो जाता है। तो इन अदर वे यू हैव टू स्टडी, और इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। तो उसके बाद जी बुक्स में आपको बता दूं कि जो बेस्ट बुक्स हैं, और उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन सेशन। काफी टाइम हो गया, मेरा ख्याल आप लोग भी थक गए होंगे जी। मैं अब इसके बाद आपको ना क्वेश्चंस ही बताऊंगा, जो जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर करूंगा। सिर्फ मैं बुक्स का बता दूं, देखें एक बुक मिलती है एडवांस वालों की, एफपीएससी के मॉडल पेपर है इम्तियाज शाहिद के। ये 200 के राउंड अबाउट इसके अंदर पेपर हैं जनरल नॉलेज के। ये वो पेपर हैं जो पिछले सालों में ओरिजिनल पेपर हुए हैं। अब आप एक डिपार्टमेंट का अगर पेपर देने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, और आप अगर उसके 20-25 पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से पेपर देता है अदारा। और फिर ये है कि सिर्फ एमओडी नहीं, बाकी एजेंसीज एफआईए, आईबी, जो है एएसएफ, उनके भी पेपर पढ़ लें। जनरल नॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट के पेपर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तैयारी भी सेम ही होती है, वो जो मैंने पीछे आपको 9 सब्जेक्ट बताए हैं। हाँ जी, इस बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ की टेंशन ना लें, इस बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी मुझे याद कराइएगा, यहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको इस बुक का लिंक भी दे दूंगा, नीचे वाली बुक का लिंक भी दे दूंगा। ये हो गई एमसीक्यूज। अच्छा, आप पीपीएससी के कह रहे हैं, जो लोग पीपीएससी के अदारों में अप्लाई करते हैं पंजाब पब्लिक के, वो पीपीएससी की बुक ले लें। और जो लोग पेपर देते हैं एफपीएससी के, फेडरल के, अब इतना तो मेरा ख्याल आपको पता होगा, पीपीएससी जो है वो आपका प्रोविंस के पेपर लेती है, आपके सूबे के। उसके अंदर वही अदारे आते हैं जो आपके सूबों में वर्क कर रहे हैं, तो उनके पेपर पीपीएससी लेती है, और जो वफाकी अदारे हैं, फेडरल अदारे हैं, उनके पेपर एफपीएससी लेती है।
तो अगर आप पीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो पीपीएससी की बुक खरीदें, अगर आप एफपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो एफपीएससी की लें, और अगर आप केपीपीएससी जो है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसकी बुक लें, रेलेवेंट बुक लें, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज इसमें से रिपीट भी हो जाते हैं पास पेपर्स में से। एक डेटा बैंक होता है खासकर कमीशंस के पास, जब वो पेपर बनाते हैं तो पास पेपर्स में से काफी सारे एमसीक्यू रिपीट हो जाते हैं, 25 से 30 रिपीट हो जाते हैं, यूं समझ लें ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं। सेकेंडली बुक है जी कारवान जीके इंसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब। ये बुक है जो मैंने आपको कहा कि अलहदा-अलहदा आपने पेपर को पढ़ना है, पाकिस्तान अफेयर को अलहदा पढ़ना है, इस्लामियात को अलहदा पढ़ना है, कंप्यूटर को अलहदा पढ़ना है। तो ये जो बुक है ना, इसमें इन सारे सब्जेक्ट्स का अलहदा-अलहदा पोर्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये ज्योग्राफी का अलहदा एक पोर्शन होगा 50-60 पेजेस, पाकिस्तान अफेयर के अलहदा 50-60 पेज होंगे इसमें, इस्लामियात के इसमें अलहदा 50-60 पेज होंगे। तो इस तरह से आप इसको कवर कर लेंगे। और ये दो बुक अगर आप कवर कर लेना कवर टू कवर, ये कोई बहुत छोटी बुक नहीं है, कहने में आसान, सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, ये मतलब 500-600 पेज की एक बुक होती है। तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको एक डिटर्मिनेशन करनी होगी कि हाँ मुझे ये करना है, और आप कर जाएंगे फिर। तो आप ये चीजें करना शुरू करें, ये बुक भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल की सूरत में। बट बेहतर ये होता है, ये भी अपना अपना एक तरीकाकार होता है स्टडी का। कुछ लोग सॉफ्ट में अच्छा पढ़ लेते हैं, पीडीएफ फाइल में, कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो वो इससे पढ़ लें। कुछ लोगों से नहीं पढ़ा जाता, वो लोग ऐसा कर लें कि जो है वो बुक ले लें। 1000 की एक बुक आ जाती है, ये ऊपर वाली भी 1000 की है, नीचे वाली भी इसी रेंज में। अब महंगाई ज्यादा हो गई है तो 1200 की हो गई है कल। तो जी अच्छा, अब मैं आप लोगों को वो ग्रुप का लिंक दे दूं जहां मैं ये आपको बुक दे दूंगा, और जो है, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और आप लोगों के अपना एग्जाम्स का मैं, और यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर ना मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग। जो लोग नहीं सुन पाए इसको, वो बाद में भी सुन सकते हैं। वैसे मुश्किल है 1 घंटा मुझे सुनना, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो शायद आप सुन लें। तो अभी मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं वो ग्रुप का लिंक देख लूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ दी हुई है, वही चीज़ें इसके अंदर शेयर की जाएंगी। और इसी ग्रुप के अंदर आप लोगों को जो मेरा आज का रिकॉर्डिंग है उसकी, हाँ जी, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरह से टीचिंग करवाऊंगा, अगर जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे वो उनको वो भी बताऊंगा, और कोई और बाकी अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे वो भी बताऊंगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, रुकिएगा। टाइम क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं, तो आपको 20 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। अब मैं देख लूँ कहाँ कहाँ से। सर मेन चीज़ डायरेक्शन है, जो बहुत कम लोग बताते हैं डिग्रियों के दौरान। हाँ जी, डायरेक्शन की बात यही है कि हमें पता नहीं होता कि ये इतनी सारी सीट हैं, और हमारे बड़े सारे ऐसे दोस्त जो सेकेंड डिवीजन में डिग्री की होती है और वो गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं, उनको पता लग जाता है, वो स्टडी कर लेते हैं, उस मुताबिक डिवोशन दे देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सर बीए से फी बैठे हैं, बट ये नहीं पता चला कि कौन सी बुक पढ़ें टेस्ट के लिए। चलें, वो मैंने बुक्स आपको बता दी। असिस्टेंट डायरेक्टर आप पूछ रहे हैं कि पीपीएससी में आता है। असिस्टेंट डायरेक्टर तो एक जनरल सीट का नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हर डिपार्टमेंट में होता है। पीपीएससी के जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें भी होता है। एनवायरमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है, उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। पीपीएससी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती हैं। इसी तरह कुछ अदारे हैं एफपीएससी के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उनमें भी एडी की सीटें आती हैं। और एफपीएससी की जो सीटें होती हैं वो ज्यादा अथॉरिटी वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल एफआईए, जिन अदारों के हम सिर्फ नाम सुनते हैं, आईएसआई, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये एफपी, इनकी एडवर्टाइजमेंट एफपीएससी देता है। दोनों के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती हैं। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेक्चर रूटीन डेली। हाँ जी, मैंने आपको पीछे दिखाए थे 9 सब्जेक्ट। वो जो 9 सब्जेक्ट हैं, मैं हर 1 महीने में 3 सब्जेक्ट कवर कराऊँगा। मेरा जो सेशन है वो 3 महीने का है, ठीक है? हर महीने में 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। 1 हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं। क्लासेस जो हैं वो इवनिंग टाइम में होती हैं और उसके बाद क्लास लेना लाज़मी होती है। रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ मैं दे देता हूँ रिकॉर्डिंग, बट रेगुलर नहीं। एक बच्चा कहे कि रिकॉर्डिंग ही दो, ऐसा नहीं होता। आपको क्लास लाज़मी लेना होती है और पीडीएफ फाइल उस लेक्चर की आपको ग्रुप में मिल जाती है। एक सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर, तो 1 वीक में वो मैं ख़त्म करके उसी वीक में उसका टेस्ट भी लेता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर वो उसका एक पूरा तरीकाकार है। वो टेस्ट लेता हूँ, फिर हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और यही तरीकाकार 3 महीने हमारा जारी रहता है और 3 महीने में 9 सब्जेक्ट आप लोगों के कवर हो जाते हैं। इसके बाद हाँ, सेशन का मैंने बताया है कि वैसे आज से स्टार्ट था, लेकिन आज मैंने डेमो क्लास रख ली है, तो मंडे से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और मंडे से आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर हो सकते हैं या जो मैंने ग्रुप सेंड किया उसमें ज्वाइन हो जाएँ, उसका एडमिन भी मैं हूँ, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने सेंड किया है, नंबर भी सेंड कर देता हूँ आपको दोबारा। इसके ऊपर आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसीजर भेज दूँगा ज्वाइन करने का। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये पीपीएससी में आता है और इसका पेपर भी है असिस्टेंट डायरेक्टर का, 13 तारीख को था, बट वो डिले हो गया है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री। आफ्ताब कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल और इंटरव्यू अपीयरेंस। इसका मैं आपको कभी किसी और सेशन में इंशाल्लाह इंटरव्यू का अगर रखा, वैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियो मौजूद है इंटरव्यू सेशन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, लंबी बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर हम रेलेवेंट रहे टॉपिक से, वन पेपर एमसीक्यू से, जनरल नॉलेज से, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। क्लास की टाइमिंग होगी 9 पीएम टू 10 पीएम, 9 पीएम टू 10 पीएम। यूट्यूब चैनल का नाम है काइट्स डॉक्टर हसन। ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा। अ, किसी का और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, इस बारे में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताइएगा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो में जो वैकेंसीज आई थी, उनकी क्या डेट हो सकती है? उनकी 20 नवंबर के बाद की ही होगी। वो अभी लेट हैं, पेपर पेपर लेट हो गए हैं, वो आपके सामने है मामला ज़रा कंट्री के। तो पेपर्स को थोड़ा सा डिले किया गया, बट पीपीएससी के जितने पेपर हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। विद इन 1 मंथ जो है वो पेपर हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम एफपीएससी को देखें, तो वो 6 महीने लगा देता है, 6 महीने 8 महीने सिर्फ टेस्ट लेने में। ठीक हो गया जी, और कोई क्वेश्चन? जी, ये दोनों बुक की पीडीएफ में आपको जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। जिनको मैथ नहीं आती वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक आती है। मैथमेटिक्स के मेरे 5 लेक्चर हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप वो देख लें, आपके 20 में से 17-18 नंबर लाज़मी आएँगे इंशाल्लाह। बहुत आसान दिया होता है सिलेबस मैथ का। उन्होंने कहा होता है परसेंटेज निकालना, प्रोपोर्शन निकालना। जब तक किसी चीज़ को आप अटेन करेंगे नहीं ना, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बला ही लगेगी। जब आप उस दौड़ में चलना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर आपको चीज़ें लगती हैं कि यार ये तो इतना ईज़ी काम था। लेकिन जब तक आप दूर खड़े सोचते रहते हैं, तब तक वो आपको मुश्किल ही लगेगा। आप कोशिश करें
शुरू करें आप। अगर मैथ आपको लग रहा है ना वीक और बाकियों में आप ठीक है, आप कल से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दें। विद इन 1 वीक आप मेरे से दोबारा बात कीजिएगा, वो लेक्चर अटेंड करने के बाद और ये कि प्रैक्टिस करने के बाद, कि कितने % आप में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। यार ये जो पोस्टों के हवाले से आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आती हैं, उनका पता नहीं चलता, उसके लिए मैंने ऊपर लिंक शेयर किया है एक ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें। और अगर आप वो भी ना ज्वाइन कर सकें, फेसबुक पे लिखते हैं, इस वक्त इतने सारे ग्रुप हैं कि जो जॉब्स आती हैं फौरी तौर पे खबर आती है। फेसबुक पे पेजेस लाइक कर लें जॉब्स वाले, बहुत ज्यादा पेजेस हैं। अगर आप सीरियस होके लगेंगे ना तो आपसे स्किप नहीं होती कोई जॉब। ये नहीं होगा कि आपको पता ना चले कि एक जॉब आई और वो चली गई, आपको जॉब्स का पता जरूर चलेगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप का या फेसबुक का। टेस्ट क्राइटेरिया जनरल नॉलेज होता है मोस्टली, किसी का अगर डिफरेंट भी हो तो उसका सिलेबस दिया जाता है। मैंने आपको मोस्टली पीपीएससी और एफपीएससी के पेपरों का बताया, और ये शुरू से मतलब अगर आप सेशन सुने इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो चीज आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम हो गया, और आप लोगों के जो है एमओडी का यार सिलेबस, एमओडी की भी मेरी ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल बताया, उसके ऊपर पूरे 1 घंटे की वीडियो है। उसकी स्टेजेस, उसका टेस्ट कैसे होता है, कहाँ से आता है एमओडी, वो भी आप यूट्यूब के ऊपर उसको सुन सकते हैं। जो आज वाला सेशन है कि जनरल तैयारी कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये दोबारा मैं चैनल का नाम लिख रहा हूँ यूट्यूब के, काइट्स डॉक्टर हसान। इसके अलावा ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, उस ग्रुप के अंदर भी दोनों वीडियोस की मैं आपको भेज दूंगा। वो जो एमओडी वाली बात कर रहे हैं, एमओडी का पेपर, वो पूरे घंटे का मेरा लेक्चर है। स्टेजेस क्या हैं, कैसे क्लियर करने हैं, कहाँ से आता है। और दूसरा जो आपने, और क्या आप कह रहे हैं, एफआईए। जी, एफआईए की पोस्ट भी जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है, ऐसे ही है। चलें ठीक हो गया जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।